जो हम इस वीडियो में गुलाबो देवी परीक्षा साधना के बारे में बात करेंगे, वो कोई भी पुरुष ये साधना वीडियो देखकर कर साधना कर सकता है और वो 18 साल के ऊपर हो व्यक्ति, वो बच्चा ना हो, और किसी गुरु के मार्गदर्शन में यह साधना कर सकता है। जो हम इस वीडियो में जानकारी देंगे वो उस गुरु से शेयर कर करके आपस में सलाह लेकर के गुरु शिष्य अपन दरबार कर कर साधना को समझते हुए कर सकते हैं आप। और इसमें हम कुछ मंत्र के बारे में बात करेंगे और सामग्री के बारे में बात करेंगे और विधि विधान के बारे में बात करेंगे, और जरा से कुछ हम गुलाबो देवी परी की गहराई से लेते हुए चलेंगे, क्योंकि ऊपर तो यूट्यूब वालों ने बहुत कुछ आपको बताया है और आपको वहां तक तो नॉलेज भी होगा शायद कि जमीन में गड़ा धन और जुए सट्टे का नंबर, वर्तमान भूत भविष्य की जानकारी, ये तो सभी लोग को पता होगा। और आप लोगों को भी पता है कि वो तुरंत आएगी, आपने गुलाबो देवी का फूल अड़ोला, आपने गया 10 किलो रखा और मंत्र जाप किया, गुलाबो देवी आई, आपने झोला दिया, नंबर दिया, सट्टा का नंबर, तुरंत करोड़पति बन गए। ठीक है, वो सब बात आपका माइंड में सही चल रहा है, सही सोच रहे हो, लेकिन अभी आपको हमारी बातों पे ध्यान में रखना है और ध्यान पूर्वक सुनना है मेरी बातों को, और सारा माइंड से जो ख्याल है आपको बाहर निकाल देना है अगर गुलाबो देवी परी की साधना में सही जानकारी लेना चाहते हो तो। कुछ लोग मंत्र गलत बताते हैं, यूट्यूब पे बहुत लोगों ने गलत मंत्र बताया है गुलाबो देवी परी का। खाली जैसे कोई एक मुर्गा को रख लिया जाए, मुर्गा में से थोड़ा थोड़ा नच नच सभी लोग काट कर खा ले और एक मुर्गा किसी के पास अच्छे से न जाए खाने के लिए, तो उसी प्रकार से कोई मंत्र एक दूसरे को उठा रहा है, एक दूसरे को उठा रहा है, एक दूसरे को उठा रहा है, और उठाते उठाते उसको मंत्र को इतना बुरा तरीका बना दिए हैं कि उसका मंत्र का उच्चारण ही गलत बना दिया है। समझ रहे हो कि नहीं आपको? और जो गुरु से ज्ञान मिलता है, गुरु से डायरेक्ट आपके पास ज्ञान पहुंचता है, वो ज्ञान में आकाश पाताल का अंतर रहता है। और जो विद्या 10 जगह से दौड़ी हुई आकर आपके पास आ रही है, उसमें कौन सा अक्षर सही है, कौन सा अक्षर गलत है, कौन सा मंत्र क्या है, वो चीज बहुत मायने रखता है। आप लोगों को जो भी व्यक्ति साधना में कामयाबी चाहता है, साधना करना चाहता है, सबसे पहले उसको अपना तंत्र काट करवाना चाहिए, फिर उसको अपना शरीर बंधन करना चाहिए, फिर आपको उसको त्राटक यानी मेडिटेशन 7 डेज तक के लगातार नॉन स्टॉप करना चाहिए। त्राटक मेडिटेशन करने के बावजूद आपको उसको पवित्रता का ध्यान करना पड़ेगा, यानी शुद्ध ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। उसके बावजूद वो साधना करेगा तो उसको साधना में कदम रख सकता है, साधना करने के लिए तभी वो सक्षम हो सकता है। और साधना करने से पहले उसको गुरु एक बहुत जरूरी है बनाना, अपने हिसाब से गुरु बना सकता है और गुरु के मार्गदर्शन में ही साधना करना चाहिए। जब आप गुरु बना लोगे तो जो गुरु मंत्र होगा वो मंत्र की जाप कर सकते हो, नहीं तो गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हो। ठीक है, नहीं तो आप लोग किसी देवी देवता को पावरफुल मंत्र जाप कर मतलब आपको बैठने उठने की तरीका पता हो जाएगा, और मंत्र जाप करने के किस प्रकार से माला घुमाना चाहिए, क्या किस प्रकार से क्या करना चाहिए, उसका मतलब आपको कुछ संस्कार सीख जाना चाहिए साधना के लिए। ठीक है, तब आप बैठोगे ताकि आप गलती भी नहीं हो सकेगी और किसी गुरु के निर्देश में करोगे। ठीक है, तो देखिए अब हम बात करेंगे गुलाबो देवी परी साधना के बारे में। जो लोग गुरु मंत्र है जिन लोगों के पास, और जिन लोगों के पास साधना पे गुलाबो देवी परी की साधना करना चाहते हैं, तो लोगों को अभी हम भी आपको कुछ वर्ड यहाँ पर गलत बोल रहे हैं, गुलाबो देवी परी हम बोल रहे हैं, लेकिन ये गुलाबो देवी परी है कि कौन है, मैं भी पूरी बात आपको स्पष्ट इसी वीडियो में रखने वाला हूँ। सबसे पहली बात तो हम बात करेंगे कि जो आपके माइंड में विचार चलता है और जो सोशल मीडिया पे बताया जाता है कि गुलाबो देवी परी की साधना कर लो, वर्तमान भूत भविष्य की जानकारी देगी, सट्टे का नंबर बताएगी, जमीन में गड़ा धन निकाल कर देगी आपको, इसी प्रकार से बताते हैं ना जैसे मैं बतला रहा हूँ। तो क्या यह सत्य बात है? मैं बोलता हूँ गलत बात है। किस लिए गलत बात है? कुछ लोग बोलते हैं वो आपको धन से भंडार भर देगी, ऐसे बोलते हैं। ये हम गुलाबो देवी परी के ऊपर से ये हमने तीसरी वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तीसरी वीडियो है मेरा। एक वीडियो मैंने बताया है कि गुलाबो परी कौन है, एक वीडियो में बताया है गुलाबो देवी परी कौन है, और ये तीसरी वीडियो है बना रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए आपको अपने माइंड में अच्छे से विचार लेकर सोचना है। जो मैं बोल रहा हूँ ये जो है ना लॉटरी का नंबर बताती है, आपको अंक बताती है, ना कि वो पैसा ला कर देती है, और वर्तमान भूत भविष्य की जानकारी देती है, और जमीन में गड़ा धन बताती है, ना कि निकाल कर लाती है। समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात? ये खाली आपको आइडिया देती है। आइडिया बोले तो आपको पूरी तरह से 100 में 100%, जैसे आपको
वहां से मुंबई जाना है तो मुंबई किस तरीके से जाओगे वो रास्ता बताएगी। आपको उठाकर आपको मुंबई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं कर देगी, वो शक्ति से पहुंचा नहीं देगी, ठीक है। और इसको केवल माँ और बहन के रूप में सिद्ध कर सकते हो। प्रेम का पति पत्नी जो लोग बताते हैं लोग सारी बातें गलत बात है, ठीक है। जो लोग बोलते हैं पैसा ला कर देगी शक्ति, पैसा ला कर नहीं देती है गुलाबो देवी, ये सरासर सत्य है, बात गलत बात है, ठीक है ना। ये पैसा ला कर नहीं देती है, आपको सट्टे का नंबर बताती है, वर्तमान भूत भविष्य की जानकारी बताती है, जमीन में गड़ा धन बताती है, कौन उसके ऊपर प्रेत है और कैसे उसको हटाया जाएगा उसके बारे में बताती है, कोई जड़ी बूटी है उसके बारे में बताती है। वो तो करना आपका होगा, जाना आपका होगा, लाना आपका होगा, खाली वो आइडिया बताएगी, खाली आपको पूरा सपोर्ट करेगी माया बहन के रूप में, ठीक है। ये बात आप लोग पहली बात माइंड में ध्यान रख लो। और मंत्र हम अभी ही कंफर्म कर दे रहा हूँ, साधना आगे बढ़ने से पहले, विधिविधान सामग्री से पहले ही अभी मैं आपको मंत्र बतला दे रहा हूँ। मंत्र भी आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। मंत्र आप लोगों को क्या बताते हैं यूट्यूब पे, आ गुलाबो जा गुलाबो, यही मंत्र बताते हैं ना, या तो फिर या गुलाबो आ गुलाबो, या गुलाबो आप गुलाबो, ये मंत्र गलत है। मंत्र यही है लेकिन इसमें एक खाली अक्षर गलत है। मंत्र सही यह मंत्र है, ध्यान से सुनो, या गलाबो, या गलाबो आ गलाबो। ध्यान से सुनिए, फिर से एक बार मंत्र बोल रहा हूं मैं, या गलाबो आ गलाबो। होम स्क्रीन पे भी हम दे देंगे। और यूट्यूब पे क्या बताते हैं, या गुलाबो आ गुलाबो, ये नहीं है, या गलाबो आ गलाबो। अब गुरुजी ये आप क्या बता रहे हो? हाँ मैं सही बोल रहा हूं, ये गुलाबो देवी होती है और गलाबो परी होती है, समझ रहे हो कि नहीं? गलाबो परी होती है और गुलाबो देवी होती है, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में गुलाबो देवी और परी का कंफर्म किया है और गुलाबो परी कैसे बनी है यह भी मैं बता रहा हूं। और गुलाबो देवी भी होती है, गुलाबो परी भी होती है, लेकिन यही है गुलाबो परी ही, लेकिन इसका नाम मंत्र जो है ना, इसका गलाबो बोलना है। इसलिए बोलना है कि जो आपको हकीकत बात बताऊं कि कोई भी अगर मंत्र विधि सही करोगे तभी आपको रिजल्ट मिलेगा, ये तो बात आपको पता होनी चाहिए। अगर किसी भी गांव जवार में किसी भी अगर व्यक्ति का नाम अगर मान लीजिए कोई भी कुछ भी नाम हो, माना कि उसका नाम महेश है, तो उन लोग कुछ लोग गांव के नाम होते हैं कि उनका नाम परिवर्तन कर देते हैं, मतलब सही से नाम नहीं बोलने के बजाय, जैसे बचपन के दोस्त में कोई ने किसी का नाम है तो उसका नाम बिगाड़ते बिगाड़ते उस प्रकार से, जैसे कि उसी नाम से फेमस हो जाना उस व्यक्ति के माता पिता ने उसका नाम महेश रखा था, अब उसका गांव वालों ने उसका नाम किस प्रकार से बुला दिया, जैसे कि महेशवा इस प्रकार से बोल दिया, तो उसको पूरा गांव बुलाएगा उसी नाम से, महेश का नाम से कोई नहीं बुलाएगा। समझ रहे हो? कभी कभी ऐसा होता है, आपने कभी जानते होंगे अगर ग्रामीण क्षेत्र से होंगे तो, या तब फिर आप सिटी में भी होंगे तो कोई लोग ईर्ष्यापन या तब फिर उसको अपनापन ही देते हुए नाम चेंज करते रहते हैं, चेंज करते रहते नहीं है, मतलब उसका नाम में बदलाव आ जाता है लास्ट में, ठीक है। तो उस प्रकार से इसका नाम गुलाबो ही है, लेकिन जो गुलाबो परी है जिस गांव में रहती है उसका पूरा वीडियो बनाया हूं, जाकर देखो आप। वहां पे सब लोग गुलाबो गुलाबो बुलाते बुलाते इनका नाम गलाबो गलाबो बुलाने लगे थे, गलाबो गलाबो इनको बुलाने लगे थे, गुलाबो ना बोलने बजाय, ठीक है, उन पूरे गांव के लोग ने। ये बात आपको ध्यान रहे। तो इसलिए मंत्र सही स्पष्ट यही है, या गलाबो आ गलाबो। और दो सवाल आप लोगों को और हुए, जो कि कुछ लोगों ने कमेंट करते हैं, गुरुजी क्या परिया पंख में सामने फेस टू फेस दिखाई देती हैं? जी हाँ, दिखाई देती हैं। आप देखने की क्षमता रखो, आप उसके योग्य हो तो आपको दिखाई क्यों नहीं देंगे, लेकिन हाँ पंख के साथ में ही आती हैं। आपके पास आकर वो पंख लगाती नहीं है, वो उनके पास पंख रहता ही है, ठीक है, उसी के माध्यम से वो अपना सफर करती है, उसी प्रकार से वो उड़ान भरती है, ठीक है। अब इसका हम जरा से ध्यान करेंगे साधना की ओर। मंत्र तो आपने समझ लिया, अगर आपको मेरी बात गलत लगता है तो आप लोग जाकर दूसरी वीडियो देख सकते हो, ठीक है। मंत्र हमने आपको बता दिया है, ठीक है। मंत्र होम स्क्रीन पे भी मैं दे दूंगा। और जो ये साधना करना है, कैसे करना है, ध्यान से ध्यान देना है अभी आपको ये साधना दो प्रकार से की जाती है, आपको ध्यान रहे। गुलाब के पेड़ के पास साधना कर सकते हो, रूम के अंदर साधना कर सकते हो,
छत के ऊपर भी कर सकते हो, नहीं तो कहीं वीरान जगह भी कर सकते हो। अगर वीरान जगह घर के बाहर कर रहे हो या छत पे कर रहे हो या रूम के अंदर साधना कर रहे हो तो फूल की मात्रा अत्यधिक लगेगी, यानी प्रतिदिन 1 से 1.5 kg गुलाब का फूल, ठीक है। या वीरान में कर रहे हो या छत पे कर रहे हो या रूम के अंदर कर रहे हो तो अगर गुलाब के पेड़ के पास साधना कर रहे हो तो आपको आधा kg फूल चाहिए। यही खाली अंतर है, बाकी जो हम साधना विधि विधान अभी बतलाने वाले हैं सेम टू सेम वही प्रोसेस रहेगा, ठीक है। मेरी बात पे आपको ध्यान देना है, क्योंकि जहां पर आपने वो साधना कर रहे हो वहां पर पहले ही ऑलरेडी ही एक फूल का पौधा है और वो भी गुलाब का पौधा होना चाहिए, दूसरे पौधे के पास कर भी नहीं सकते हो। और साधना करने से पहले आपको 7 दिन तक के ब्रह्मचर्य का पालन करना है। साधना स्टार्ट करने से पहले 7 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करना है। फिर आपको अपने रूम में पहले पूरी तैयारी बनानी है। आपको रूम पूर्ण रूप से साफ सुथरा कर देना है। घर में किसी भी प्रकार का फोटो वगैरह हो और किसी का व्यक्ति का हो या जानवर का हो या पशु किसी भी प्रकार का इमेज फोटो उसको घर से बाहर निकाल दिया, यानी उस रूम से दूसरे रूम में रख दें, ठीक है। किसी ने यह सवाल किया था, गुरुजी क्यों आप ऐसे बोल रहे थे कि इसको डिटेल में बताओ कि आप रूम घर में जो फोटो है परी या किसी अप्सरा साधना करते टाइम पर आप बोलते हैं कि घर से बाहर फोटो निकाल दे। क्योंकि देखिए ये सब छोटी मोटी बातें हैं, इसलिए मैं डिटेल में नहीं बताता हूँ। आपने सवाल किया, मैं बतला रहा हूं कि घर में अगर किसी देवी देवता का फोटो है या तो फिर मरे हुए व्यक्ति का आपके घर का किसी परिजन का फोटो है या तो फिर और किसी अदर अन्य प्रकार के फोटो है, तो वो सब चीजें है ना जो कि आपको वहां साधना जहां पे आप कर रहे हैं वहां पे उनका जो प्रत्यक्षीकरण है उन पे आपको आकर प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि मरे हुए व्यक्ति का फोटो नहीं रखनी चाहिए घर में, या अपना सदस्य या किसी और का हो, ठीक है। रखने का अगर इतना विचार है तो उस रूम से रख के बाहर रख दो, साधना खत्म हो जाए तो फिर से लाकर रख दो। अगर गुरुजी आप भगवान को भी बोलते हैं तो भगवान को फोटो इसलिए हम बोलते हैं क्योंकि जैसे बजरंगबली हो गए, काली माँ हो गए, इस प्रकार से अगर किसी भी प्रकार के फोटो आपने लगाया है तो उनकी शक्ति बहुत उग्र कोटि की है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं। और जो अप्सरा परियां होती हैं वे कोमल शरीर वाली होती हैं, समझ रहे हो कि नहीं। इसीलिए परी अप्सरा का लोग ज्यादा साधना करते हैं क्योंकि ये लोग जल्दी सफल कर देते हैं, साधना जल्दी संपन्न हो जाती है साधना। बजरंगबली के ओनली कृपा प्राप्ति की पूजा पाठ की जाती है, बहुत लोग करते हैं, और साधना उन लोगों को बहुत कम करते हैं, समझ रहे हो। जो कि कृपा प्राप्ति करने के लिए बजरंगबली, शंकर जी, काली माँ का पूजा करते हैं, उनका प्रत्यक्षीकरण दर्शन या फिर वैसा विद्युदान साधना बहुत कम ही लोग करते हैं। यह बात आपको ध्यान रखना चाहिए, इसलिए हम बोलता हूँ, ठीक है। आपको ये साधना करने से पहले 7 दिन तक के बाल ब्रह्मचार्य का पालन करना है अच्छे से, ठीक है। आपको रूम के अंदर पूर्ण रूप से साफ सुथरा वस्त्र, गंदे कपड़े, वस्तु पूरे निकाल देना है बाहर। रूम पूर्ण रूप से साफ कर लेना है एकदम। लगे तो आपको 100-500 रुपए खर्च कर आप अपना रूम एक बार नया कलर से पेंट करा देना है, ठीक है। एक ही कलर अच्छे से करना साधना। लेकिन अपने रूम के अंदर बैठ जाना है, अपने पूरे रूम के दीवार जो है उसमें गुलाब के माले जो होते हैं ना वो मतलब टांग देना है, बोले तो लगा देना है। ऐसे आपको करना है पूरे रूम के अंदर। पूरे रूम को गुलाब को मालों से सजा देना है, प्रतिदिन सजाना है नया फूल ला करके, ठीक है। और साफ सुथरा वस्त्र पहनेंगे और जब आप स्नान करेंगे तो बाल्टी में पानी में जो है गुलाब जल या तो फिर हल्दी, 2 में से एक चीज डाल कर आपको स्नान करना है। स्नान ऐसे करना है कि आपका कोई शरीर अधभिगा न हो, ठीक है। और आपको गुलाबी कलर या लाल कलर का कपड़ा पहन लेना है। बिना सिला हुआ हो तो और अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं है, ठीक है। और रूम के अंदर बैठना है पूर्व की दिशा होकर के, ठीक है। लाल आसन पे बैठेंगे, लाल वस्त्र पहनेंगे, पूर्व की दिशा मुंह करके बैठ जाएंगे। आपको एक घी का मट्टी के बर्तन में जलाना है, दीपक जलाना है, देसी घी का, गाय का। मट्टी के बर्तन में प्रतिदिन दीपक जलाना है और उसको प्रतिदिन वहां पर साफ सफाई अपने हाथ से करना है। दीपक पॉलीथीन में भरना, उठाना, सफाई करना, पोछा लगाना, सब आपको अपने हाथ से करना है, ठीक है। और जब तक कि आपकी ये साधना चलेगी, रूम के अंदर कर रहे हो तो किसी को बताना नहीं है और उस रूम के अंदर किसी को आने जाने नहीं देना है, ठीक है। आपको वहां पर जहां पर आप साधना कर रहे हो एक लाल कलर का फोटो निकलवाएं, किसी अच्छी खूबसूरत स्त्री की, कम उम्र की, ठीक है। या वॉलपेपर मोबाइल से निकला के प्रिंट निकलवा लें। वहां पर एक बाजोट बनाएंगे, वहां पर वो
गुलाबोपरी के समर्पित यानी उनके प्रतीक आपको एक फोटो वहां पर सामने रखना है। वहां पर कुछ फूल के उड्ड बनाना है। उड्ड बोले तो कुछ 6 इंच तक के ऊंचा गुलाब के फूल उनके सामने रखना है, एक फूल के ऊपर एक फूल के ऊपर, इस प्रकार से, ठीक है ना। और आपको जब फूल रखेंगे तो आपको मन में सोचना है कि ये मैं इनको फूल अर्पित कर रहा हूं, ऐसे मन में सोचते हुए, ठीक है। और रुद्राक्ष के माला से या तो फिर चंदन के माला से जो मंत्र मैं बतला रहा हूं उसका आपको 11 माला मंत्र की जाप करना है। मंत्र जो हमने बतलाया है वही मंत्र है। एक बार आपको लगे तो मैं फिर से मंत्र बोलकर सुना दे रहा हूं। या गलाबो आ गलाबो, या गलाबो आ गलाबो। आपको याद ही हो गया होगा मंत्र, ठीक है। आपको इस मंत्र को 11 माला मंत्र की जाप करना है। साधना रात्रि 9 दिन तक के चलेगी ये साधना। साधना के दौरान गुलाबी कलर का प्रकाश आना, या तो फिर कोई सुंदर आपको परी दिखे, या तो फिर आपके सामने कोई प्रकट हो जाए, तो आपको बिल्कुल डरना, भयभीत होना नहीं है। या तो फिर आपको गुलाब के जैसे सुगंध अत्यधिक आना, या स्वप्न में साधना के दौरान देवी की दर्शन हो रही है परी की, ठीक है। या तो फिर मन में आपको शांति लगे, या तो फिर आनंद के भाव लगे, या तो फिर किसी भी स्त्री को आपको आकृति प्रकट होने के लिए दिखे, इस प्रकार से अनुभव हो, तो आपको घबराना, विचलित नहीं है, नियंत्रण नहीं तोड़ना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, किसी को बताना नहीं है, गुरु को छोड़ कर किसी को नहीं बताना है, ठीक है। और किसी गलत उद्देश्य के लिए साधना आपको बिल्कुल नहीं करना है, या किसी गलत विचार लेकर, कामना मोह लेकर कर प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। और जिस रूम में आप ये साधना करोगे, खिड़की दरवाजा थोड़ा थोड़ा खोल कर साधना करोगे। आपको बाहर से कोई देखे ना, नहीं तो आप खिड़की दरवाजा बंद ही कर लें। आपको फैन न चलाएं, दीपक अगरबत्ती आपको जलाना है, इत्र अपने ऊपर लगाना है, फूल पे इत्र लगाना है, और गुलाब का इत्र जो है पूरे रूम में छिड़काव करेंगे। और इत्र लगाने के बाद जो दीपक जलाएंगे उसको, और अगरबत्ती धूप बत्ती गुलाब का जो जलाए हुए हैं, आपको उसमें जब तक के मंत्र की जाप करेंगे तब तक के वो बुझनी नहीं चाहिए। बुझने से पहले आपको दूसरी जला देना है, ठीक है ना। यह बात आपको ध्यान में रखना चाहिए। और जब आप मंत्र जाप कर रहे होंगे, अगर गलती से मन में बुरा ख्याल आता है तो आपको दीपक पे ध्यान टकराना है, और आपको सोचना है कि मैं मंत्र क्या जाप कर रहा हूं, मैं कितना माला मंत्र की जाप कर चुका हूं। ऐसे पे ध्यान लाते हुए आपको फिर से अपने थोड़ा सा आंख बंद करेंगे, फिर आप मंत्र जाप करेंगे तो आपको ध्यान आ जाएगा। साधना स्टार्ट करने से पहले आपको शिव भगवान को पूजा करना चाहिए, और गणेश भगवान को पूजा करना चाहिए। और जो आपका गांव है ना, गांव का जो भैरव देवता होते हैं, जो गांव देवता बोलते हैं कुछ लोग, उनकी पूजा की आवश्यक होता है ये साधना करने के लिए। ये साधना करने से पहले आपको घर जो गांव होता है उसके पीछे साइड में चले जाना चाहिए। अगरबत्ती 2 और 5 प्रकार की मीठा और 1 नारियल और 1 नींबू, इतना सामग्री लेकर कर जाना होता है। वीरान जगह गांव के आउट एरिया में छोड़कर आना होता है, और वहां पर बोलना होता है कि गाय जो भी यहाँ के गांव के देवता हो, मैं आपके लिए यहाँ पे भोग अर्पित कर रहा हूँ, मेरा भोग स्वीकार करे, साकार करे। मैं ये साधना करने जा रहा हूँ, जो भी मेरे से छोटी मोटी त्रुटि गलती होती है उसे क्षमा याचना करे, अपना आशीर्वाद प्रदान करे कि मैं जो साधना कर रहा हूँ वो साधना मेरी सफल हो जाए। इस प्रकार से क्षमा याचना करना चाहिए। और शिव भगवान को जाकर कर पूजा पाठ अच्छे से कर लेना चाहिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर लेना चाहिए। बोलना है कि जाने अनजाने में जो भी मेरे से छोटी मोटी गलती हुई होगी उसे मैं माफी चाहता हूँ, मैं ये साधना कर रहा हूँ, मेरे ऊपर कृपा दृष्टि बनाए, आपको मेरा प्रणाम स्वीकार हो। अपने इच्छा अनुसार से, अपने लैंग्वेज के अनुसार से उनसे अनुरोध करते हुए पूजा कर लेनी चाहिए। तब आपको क्या होता है, साधना में जो आपको 3 दिन का अनुभव मिलना चाहिए, आपको 2 ही दिन से अनुभव मिलना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि आपके पास दैवीय शक्तियां की सहारा मिलने लगती है, ठीक है। आप डायरेक्टली उनकी सहारा मंत्र जाप करोगे तो प्रॉब्लम होता है। इसीलिए लोग बोलता है कि अगर कोई आपके पास शक्ति है तो उसके माध्यम से आपको दूसरी शक्ति बुला सकते हो। तो आपके पास कोई शक्ति नहीं है, लेकिन उनकी एक ऊर्जा, एक उनकी भैरव भगवान जो है गांव के देवता, और शंकर भगवान जो उनकी ऊर्जा आपके शरीर में संचार होगा, उनका जो ऊर्जा आपके शरीर में प्रवाहित होगी, उसी के माध्यम से वही ऊर्जा जो है परी तक के आपके पास पहुंचाएगी। वही विश्वास, वही श्रद्धा आपके पास परी जो है गुलाब परी वहां तक पहुंचाएगी। और जब वहां तक पहुंचाएगी तो आप जो मंत्र जाप कर रहे हो, और मंत्र को जो कड़ कड़ से जो प्रकाश निकल रहा है दीपक का, वो आपको शरीर के पूरे कड़ कड़ के अंदर वो अवचेतन मन तक के जाता है, अवचेतन मन से होते हुए आज्ञा चक्र तक के आपको पहुंचता है।
अवचेतन मन जब आपको जाग जाता है तो आपको शक्ति दिखाई देने लगती है, क्योंकि चेतन मन में रहे हो आप तो मंत्र जाप करते हो, जाग रहे हो। अवचेतन मन में हो गए तो आप सोए हुए जैसे हो, एग्जाम्पल के लिए सपना देख रहे हो, ठीक है। सो गए हो चेतन मन में, सपना देख रहे हो, जग रहे हो, काम कर रहे हो, वीडियो देख रहे हो, चेतन मन में हो, ठीक है। अगर क्योंकि अवचेतन मन जब जागता है तभी आप शक्ति देख पाते हो। मेरा कहना इसलिए है, मैं अप्सरा साधना में इसलिए बताया हूँ हर एक वीडियो में, जो आपके शरीर है वो पंच तत्वों से बनी हुई है, और जो अप्सराएं होती हैं या परियां होती हैं, इनका शरीर 3 तत्व का होता है, समझिएगा मेरी बात। तो आपको तो उन लोगों को नहीं दिखना चाहिए ना, तो प्रत्यक्षीकरण नहीं दिखना चाहिए। वो लोग दिखती हैं तभी जब आपका अवचेतन मन जाग जाता है। अवचेतन मन जागता कब है? जब आप मंत्र ध्यान से लगातार बिना नजर भटकाए मंत्र की आप जाप कर रहे हैं, तो जो आपका वो मंत्र मुख से आवाज बाहर निकल रहा है और जो दीपक की प्रकाश जल रही है और जो आपकी शरीर है, दोनों को अट्रैक्शन होते हुए आपके शरीर में प्रवाहित हो रही है वो मंत्र की ऊर्जाएं, और मंत्र की ऊर्जाएं जो आपके शरीर में प्रवाहित हो रही है, जो आपका ध्यान है वो परी से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर रही है। और जो आपका प्रत्यक्ष कब होगा? जब आपका अवचेतन मन कब जागेगा? जब आप परी से कनेक्ट हो रहे हैं तो आपके तमाम प्रकार के अनुभव होंगे। अनुभव किस लिए होंगे? जो कि आप मंत्र जाप कर रहे हो, और वही मंत्र का जो आपका शरीर में बहुत अत्यधिक ऊर्जा हो जाएगी, जो कि परी के देखने की क्षमता आ जाएगी, तो जो आपका पूरा कण कण जो प्रवाहित हुई है दीपक के माध्यम से आपके शरीर में, उसकी रोशनी प्रकाश जो आपके अंदर अवचेतन मन तक के पहुंची है, वही पूरा एक ब्रह्मांड में पूरा एक गोल बन जाएगा। पूरा गोल बन जाएगा तो पूरा गोल जो है डायरेक्ट ही आपके पास प्रत्यक्ष दिखाई देगा, वही होगी परी, ठीक है, जो कि दिव्य रोशनी में होगी। आपके सामने उसकी चेहरे से बहुत गुलाब वाला सुगंध आ रहा होगा, और पीछे पंख होंगे, और 15 से 18 साल के बीच में ही ये परी दिखती है। 16-17 इसी प्रकार से आपको दिखेगी, और आधा शरीर कपड़े से ढका होगा और आधा शरीर खुला होगा। हमारी बात समझिएगा, ठीक है। और बाल खुले होते हैं इसके, और जब भी आती है ये तो आपको साधना के चारों ओर पहले 2 से 3 बार घूमती है। घूमने के बावजूद आपके पास से बैठती है और आपको बोलती है कि तुम इसलिए किस लिए मंत्र जाप कर रहे हो। लेकिन आपको लास्ट के दिन ये 9 दिन तक की साधना करनी है। 9 दिन में अगर ये शक्ति नहीं प्रत्यक्ष होती है तो 10वें दिन आपको एक माला का लास्ट में हवन भी करना होता है, तो आपको प्रत्यक्षीकरण दिखाई देने लगती हैं। 9 दिन लास्ट हो गया, आपका साधना संपन्न नहीं हुआ, प्रत्यक्ष नहीं हुई शक्ति, आपको अनुभव मिल रहा है, तो लास्ट के दिन आपको 11 माला जो मंत्र है वो जाप कर कर 1 माला हवन करो। हवन जो होगा, गुलाब का पंखुड़िया थोड़ा सा हवन में डालना है, और हवन सामग्री ले आना है मार्केट से, पंसारिक दुकान से, ठीक है। जब आप उसको उसमें डालकर हवन करेंगे तो आपको जो हवन जमीन पे नहीं करना है, कांच का छोटा सा बर्तन ले लेना है, या मिट्टी का बर्तन छोटा सा ले लेना है, बड़का साइड, जैसे ढकने के लिए आता है घड़ा वगैरह, तो उस प्रकार से मिट्टी का बर्तन या कांच का बर्तन ले लेना, उसमें हवन करना, ठीक है, जमीन पे मत करना। और इस साधना का मुख्य बात है कि आपको एक बात बताना भूल गया कि जहां पे जिस स्थान पे साधना करोगे वो जमीन पर नहीं करोगे आप ये साधना, मतलब करोगे जमीन पे, जैसे रूम के अंदर साधना कर रहे हो तो आपको दूसरे तल्ले पे, तीसरे फ्लोर पे या चौथे फ्लोर पे या 5वें फ्लोर पे साधना करेंगे। ग्राउंड में आप फर्स्ट फ्लोर पे साधना नहीं करेंगे, छत पे कर सकते हैं। आउट एरिया में कर रहे हैं, कहीं पे वैसे जगह कर रहे हैं तो आपको कहीं ऊंचाई स्थान पे, पर्वत पहाड़ी जैसा इलाके पे करना है। गुलाब के पेड़ के पास कर रहे हैं तो वहां पर कुश का आसन आपको प्रयोग करना होगा, लेकिन रूम के अंदर कुश का आसन प्रयोग नहीं कर सकते हैं। कुश का आसन वहां प्रयोग किया जाता है जहां पर खुले आसमान में साधना कर रहे हैं। रूम के अंदर अगर आप साधना कर रहे हैं तो जिस प्रकार से आप शरीर में वस्त्र धारण किए हुए हैं उसी प्रकार का आसन लगाया जाता है अगर आप रूम के अंदर साधना कर रहे हो तो। समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात? आप लोगों को ये सब सारी बात कोई बताएगा नहीं, आप लोग सब्सक्राइब फॉलो लाइक नहीं करते हो। अब आप लोग हमें यहीं पर आदेश दो, और जो आप लोगों को नहीं समझ में आया होगा वो कमेंट कर कर बोलिएगा मेरे को, ठीक है। और प्लीज सभी लोग लाइक कर दिया करो, लाइक कर कर अपना परिचय दे दिया करो, और सब्सक्राइब कर दिया करो, दूसरे के पास शेयर किया करो। और डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ व्हाट्सएप चैनल मिलेगा, वहां पे जाकर उसको फॉलो करना है गुप्त जानकारी के लिए, ठीक है। और आप लोग हमें यहीं पर आदेश दो।
फिर से लौटूंगा एक रहस्यमय जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।